बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोज़नामा रहबर और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन। प्रोग्राम सब तक लिए नाजरीन, ज़िला गिलगित का डिवीज़न दनियोर के इलाके ओशकंदास में हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक मसरूफ़ जो है वो सड़क तामीर की जा रही है जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों को लिंक करता है। जो लोग बगरोड, जलालाबाद, ओशकंदास और इससे मुहल्लिका जो इलाके हैं यहाँ पे जो सफ़र करते हैं, इन लोगों का दरीना मुतालबा था कि ये जो रोड है इसको जो है वो पक्का किया जाए और मेटल रोड हो, ताकि इनकी जो रोज़मर्रा की जो सफ़री मुश्किलात हैं वो आसानी से जो है वो हल हो सकें। तो नाज़रीन, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और रोड का काम शुरू हुआ है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मुख्तलिफ़ जो है वो अदवार में ये रोड सियासत का नज़र हुआ। नून लीग के दौर में इस प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत हुई। उसके बाद जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये जो प्रोजेक्ट है वो तातुल का शिकार रहा। उसके बाद जब यहाँ पे इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदा थे उनके जीतने के बाद ये इस रोड का जो है वो काम शुरू हुआ है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि तारकोल का काम शुरू है, लेकिन यहाँ पे लोगों की शिकायतें थी कि ये तारकोल का काम शुरू जो है वो बेहतर अंदाज में और अच्छे अंदाज में नहीं हुआ और जितनी इसकी मकदार होनी चाहिए थी इसकी इतनी मकदार नहीं है। आप पाशी का इलाका है ये इलाका, यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि साइड पे जो है वो ड्रेन्स बनाए जाएं, लेकिन कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि ड्रेन जो है वो बन रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में इन ड्रेनों को जो है वो ख़त्म करके पाइप जो है वो देने का इन्होंने वादा किया है। लेकिन इस पे भी शिकायत आती है लोगों की कि अगर पाइप लगाए जाते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है वो ये रोड उखड़ जाएगा और जो मेन यहाँ की जो पानी की जो नाली है यहाँ से पानी रोड के ऊपर आ जाएगा और ये कुछ ही अरसे में जो है वो ये रोड ख़राब होगा। तो आए हम आपको यहाँ के इलाके के माहिरीन से बात कराते हैं कि वो किस हद तक जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेके संजीदा हैं और उनकी क्या जो है वो तवक्कुआत हैं और वो कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रोड के जो है वो काम को ये आप कैसे लेते हैं और किस हद तक जो है तसल्ली बख्श हुआ है। बड़े अरसे बाद काम देखने को मिला आप लोगों के लिए, ये रोड बनाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में भी हमने देखा, लोगों से भी बात की है, कहते हैं कि जी ये तसल्ली बख्श जो है वो काम नहीं हुआ है। आपके नज़दीक आप क्या कहते हैं इस हवाले से? पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, जैसा कि हमारे बच्चे ने बताया कि यहाँ की हालात के मुताबिक हम तो इस जगह में पसमानदा बैठे हुए हैं, कोई हमारे सुनने वाले कोई नहीं है। इसलिए हम पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि रोड का जो काम है तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि ये तसल्ली बख्श इसलिए नहीं है कि रातों रात क्यों होता है, दिन को क्यों नहीं होता काम होता है तो दिन को होना चाहिए। दिन को हो तो हम सब देखेंगे, आएंगे हमारे PWD वो आके देखेंगे, उनके साथ बैठ के काम करवाएं तो फिर हम तसल्ली बख्श करेंगे। वो जब मैंने खुद वहाँ पे एक्शन आरी अवलसिर को मैंने आपर की, मैंने कहा नालियाँ नहीं बन रही है यहाँ पे, ये जनाब अली वो नहीं बन रहे हैं, ये क्या अपना ये कलवर्स ये सब मैंने जाकर मैंने सब बात उनसे की, कहा तो एक्शन साहब ने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ से नहीं गुजारे, वो वहाँ से गुजर गए, बड़ी से गुजर गए। अच्छा, हमने आपकी बात काट रहा हूँ, हमने ये सुना है कि जब ये रोड कंप्लीट हो जाए जी तो कहा जाता है कि ये हम पाइप्स भी लगा देंगे और दोबारा रोड उखाड़ के जो है वो हम कल्वर्ट्स भी बनाएंगे। तो यही तो इनकी मेहरबानियाँ हैं, यही तो उनकी मेहरबानियाँ हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी होता है काम करने के बाद उखाड़ा जाता है, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि अभी हो तो फिर वो तो एक दफ़ा का खर्चा होगा, उसी तरीके से उखाड़ेंगे तो हर तरीके से फिर उनके लिए पैसे मिलेंगे। तो सीज़न में आपाशी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है यहाँ की ज़मीनें, तो सीज़न में लोग आपाशी कैसे करेंगे जब ये ड्रेन्स ख़त्म हो गई हैं, कल्वर्ट जो है वो बंद हो गए हैं, उसी के ऊपर मलबा डाल के तारकोल डाला है। यही तो मैं बात करना चाहता था, इसलिए तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि उस वक्त ऐसा करेंगे, दोबारा खोदेंगे, दोबारा खोदने के बाद जनाब उनको दोबारा उनको कमीशन मिलेगी, इसलिए तो यही कर रहे हैं, वरना तो नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें कलवट चाहिए, नालियाँ चाहिए, उसके बाद हमें रोड चाहिए। रोड तब बनेगी, तब कलवट नहीं है तो उससे क्या करेंगे हम रोड, फिर पानी जाएगा, फिर जनाब वाली फट जाएगा, तो हमें अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आपके मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ पे विज़िट भी किया और उनके सोशल मीडिया पेजेस पे हमने देखा है कि इस काम को उन्होंने तसल्ली बख्श करार दिया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो ये तसल्ली बख्श नहीं समझता हूँ। हमारे नुमाइंदे जो भी हैं, नुमाइंदे अगर आए थे, सुने हम भी हैं, नुमाइंदे आए थे, नुमाइंदे आए तो देखिए यहाँ पे आप भी देख सकते हैं ये रोड बना हुआ है, रोड को तसल्ली करने के लिए आप भी देख सकते हैं, कोई और भी देख सकता है। देखने के बाद फिर कहें तो हम तसल्ली बख्श कहेंगे, मगर तसल्ली बख्श काम नहीं है मेरा भाई।
नाजरीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास जो मरकज़ी कब्रिस्तान है यहाँ ओशकंदाज के यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमारे अकब में देख सकते हैं रोड जो है वो इस वक्त इसका काम जारी है। हमारे साथ इलाका माहिदीन है, इनसे बात करते हैं कि रोड का जो है वो काम किस हद तक जो है वो तसल्ली बख्श है। बहुत सी शिकायतें आई हैं कि यहाँ पे ड्रेन का काम जो है वो इन्होंने रोक दिया है, प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। हमारे साथ माहिदीन इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराइएगा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल वाहिद काका मशहूर हूँ मैं, और मैं ओशकंदाज का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे जो रोड बना है इसका मटेरियल तो डाल दिए हैं इन्होंने, और बाकी जो उसका काम है तरकोल का काम आगे से हो रहा था, लेकिन आवाम की वजह से रोक दिया गया है। वजह ये बनी कि हम तो नज़दीक नहीं गए हैं, सिर्फ इस तरह की खोर करने में नीचे से जो है ना वो सीमेंट निकल रहा है। बाकी जो कलवट हैं इधर जो अब देख रहे हैं ये कलवट हैं, लेकिन ये कलवटों का काम मैंने उस ठेकेदार को भी बताया था। इधर जो इनका ठेकेदार का जो बंदे हैं इनको मैंने बताया था कि भाई ये कलवट बनवाना है, तो इन्होंने कहा कि भाई कलवट हम बनाते कहा, लेकिन इधर मैंने खुद न जलवाया, मिट्टी नहीं डलवाया इधर, ठीक है ना। ये कलवट बनाया नहीं है अभी तक। हमें बड़ा प्रॉब्लम है कलवट की वजह से, रोड पे पानी आ रहा है। अभी ये मिट्टी डाला है, अगर रोड पे पानी आ जाएंगे तो मिट्टी सारे उठा के ले जाएंगे, तो फिर हम जो है ना नीचे दोबारा जो है वो पानी लगाएंगे तो रोड ख़राब हो जाएगा। मोहतरम, आप बताइएगा किस हद तक आप मुतमईन हैं? रोड का काम बड़ी जो है वो देर से यहाँ के इलाके के लोगों की जो है वो एक ख्वाहिश थी, दरीना ख्वाहिश थी कि यार ये रोड अच्छा जो है वो पक्का हो जाए, लेकिन हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो तारकोल का काम है जितना मकदार थी उसकी डलनी चाहिए थी उतनी नहीं डल रही। तो आया इसमें कितनी सदाकत है? आप क्या समझते हैं? क्योंकि इस इलाके के आप लोग बाशिंदे हैं, तो आप मुतमईन हैं काम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा, तो सबसे पहले तो अगर ये तारकोल डाल भी रहे हैं तो इस टाइम में ये टेम्परेचर नहीं कि तारकोल डालने का ये टेम्परेचर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उन लोगों ने यहाँ पे जो भी मटेरियल डाली है मेटल के लिए, तो यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन कलवट्स की यहाँ पे बड़ा इशू है। सबसे पहले बात ये है, कलवटों का बड़ा इशू है। आप देखें, अब ये आपके सामने पड़ा हुआ कलवट ठेकेदार को बताया भी है, अभी तक उसने कोई इकदाम नहीं उठाया इस पर। अच्छा, आवाम का एहतजाज भी हुआ था पिछले दिनों, तो इससे हल्के के जो है वो जो आपके मेंबर हैं उनकी तरफ से क्या आउटपुट है? आया क्या इसी तरह जो है वो टरकाने वाला काम होगा, या आया आपको लगता है कि इसमें बेहतरी आएगी? नहीं, देखें ना आप, अगर हमारा जो भी लीडर्स हैं या लीडर है, उनको ये चाहिए कि मतलब ये काम होने से पहले वो खुद हमारा लीडर है, हमारा हीरो है, यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ ओशकंदाज के जलालाबाद के रहने वाले हैं, वो उसका पिक एंड ड्रॉप आना जाना इसी रोड से है। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि उसी को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो खुद चल रहा है इस रोड के ऊपर चल रहा है वो, ठीक है। उसको खुद को करना चाहिए। यहाँ पे जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आवाम क्या चाहती है? आवाम ये चाहती है कि आवाम चाहती है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो यहाँ पे अच्छी हो। गवर्नमेंट हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है तो हमारे लिए कर रही है, पब्लिक के लिए कर रही है। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ओशकंदाज के मरकज़ी बाज़ार में, और यहाँ पे हमारे साथ इलाका माहिदीन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। रोड का जो है वो काम जारी सारी है, किस हद तक जो है वो तसल्ली बख्श है। अभी हम आगे देख के आए हैं, तारकोल जो है वो एक जगह से बनाया गया है, दूसरी तरफ जो है वो उखड़ गया तो वहाँ पे छोटी छोटी जो है वो टाँकियाँ लगाई गई हैं। तो हमारे साथ इलाका माहिदीन है। बताइएगा, आपका एक दरीना मुतालबा था, अभी गुज़श्ता 20 साल से आप इस रोड का इंतज़ार कर रहे थे, अभी इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है, तो इस पे जो है वो आपको इत्मीनान है, तसल्ली है कि जिस अंदाज में काम हो रहा है? बहरहाल रोड तो कई सालों से हम रगड़े खाते रहे हैं इस जगह में, लेकिन इस साल रोड का काम शुरू हुआ था, लेकिन रोड का काम सही तरीके से न होने की वजह से महकमे ने उस रोड को बंद कराया है। लेकिन वो बंद कराने के बजाय उन्होंने रोड के दोनों तरफ निकासी पानी के लिए नाली होना चाहिए। नाली नहीं हुआ तो वो पक्का बनाया तो भी तो बेकार है, वो ये लाजमी है। कुछ दिन बाद ही जो है वो उखड़ जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पानी जब भी पानी लगता है रोड पर वो तो ख़त्म हो जाता है रोड, तो वो बेकार है हमारे लिए। अच्छा, महकमा ने बजाय इसके कि कोई एक्शन लेने के उन्होंने काम बंद करा दिया। आया आपको लगता है कि एहतजाज के प्रेशर के बाद ये रोड बंद कराने के नुकसान है हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। नहीं, महकमा कोई और बंदोबस्त करे ना। अगर वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से वहाँ से वो मटेरियल लाने के बजाय यहाँ ही वो मटेरियल पैदा क्यों नहीं करते हैं? यही उस ठेकेदार को बताए, ठेकेदार यहाँ लाकर वो तारकोल है जो वो यहाँ ही गर्म करेगा, यहाँ ही डाल देगा। इधर गिलगित बाज़ार में, अच्छा ये कॉलेज रोड में
वो जनवरी में काम करते थे, तो यहाँ नहीं होता है काम होता है, लेकिन महकमा वालों की ही गलती है। मैं तो ये कहता हूँ ठेकेदार की गलती ना, वो तो ठेकेदार को प्रेस करे ना महकमा वाला। हमारे साथ कुछ माहिदीन थे कि कहते हैं कि जी महकमा की तरफ से जो है वो तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से रोड का काम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। कुछ और हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा ये जो काम है इसका जो है वो महकमे ने काम को रोक दिया है, पीछे तारकोल हुआ है, अभी जो है वो यहाँ पे उखाड़ पिछाड़ हो रही है, तो किस हद तक जो है वो आप समझते हैं कि यहाँ के अवाम का जो दरीना मुतालबा है रोड बनाने का वो हल हुआ है? इसका भाईजान बात यह है कि महकमा ने इसको रोकना भी बेहतर है, रोका है, मगर रोकना ये काफ़ी नहीं है कि उसको रोका गया और बस उसके बाद उसको छुड़ा दिया जाए, ये नहीं है। जिस ठेकेदार ने उस काम को गलत किया है, तारकोल का काम हम नहीं जानते, मगर लोग जानने वाले वहाँ देख लिया उस तारकोल को, जिस किस्म को उन्होंने बनाया था। तारकोल का एक ड्रम 12,000 का भी है, एक ड्रम 2,000 का भी है। अब वो 2,000 का ड्रम को इस्तेमाल करने के लिए किसी छुपी हुई जगह पर वो उसको बना रहे हैं और वहाँ 10 किलोमीटर पीछे से वो यहाँ लाकर उसको यहाँ पर बिछा रहे हैं, तो इसकी मकसद ही कुछ और है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इस रोड को हम भी बड़ा खुश थे कि बड़ी अच्छी तरीके से इसका फिलिंग हो रही थी, उसको जो डेकोरेशन जो फिलिंग करने का बड़ा अच्छा था, मगर तारकोल बिछाने के तरीके जो गलत है एक, और साइड का जो निकासी की जो लाइन है वो तो अब तक शुरू ही नहीं है। कुछ नौजवान भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि जी ये रोड के हवाले से क्या कहते हैं। ये रोड जो है वो बताइएगा, इसका काम जारी और सारी है, तो आप इसको कैसे लेते हैं, किस हद तक आप इत्मीनान का इजहार करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि तकरीबन कोई 20 सालों के बाद ये रोड हमारी बन रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बन रही है। इससे पहले मतलब तकरीबन 3 तरह के यहाँ पे हुकूमतें चली हैं, 3 तरह के हमारे मेंबर्स आए हैं, किसी ने ओशखंदास की तरफ नज़र भी नहीं किया। अच्छा, अभी इस वक्त हमारा शाह साहब इस रोड को बनवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आवाम इससे बहुत खुश है। लेकिन हमने अवाम से बात की है, वो कहते हैं कि जहाँ पे 2 इंच तारकोल लगना था वहाँ पे आधा इंच लगा है और काम 1 चंद मीटर ही काम हुआ है, उसके ऊपर तो टाकियाँ लगी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसके ऊपर और भी काम होना है, रोड के ऊपर और भी काम होना है, इसको इंस्टॉलेशन लगनी है। और बाकी आपका क्या दूसरा सवाल था? ये जो इसके ऊपर टाकियाँ लगी हैं, चंद मीटर ही काम हुआ है, अभी तक जो है वो रोड उखड़ना शुरू हो गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आवाम के एहतिजाज के ऊपर इस काम को रोका गया है। इसके ऊपर इस काम को अभी देख रहे हैं, शाह साहब खुद यहाँ पर आके विज़िट करके गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम से मुतमिन हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 इंच का रोड था, इसके ऊपर 1.5 इंच डाला, हमने जगह जगह से उखाड़ के ठेकेदार आरी एक्सियन इनके सामने हमने उखाड़ के हमने देखी है। बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर जो फीलिंग हो गई है बहुत ज़बरदस्त हो गई है। नहीं, ज़बरदस्त होती तो ये उखड़ना जाता ना, ये कल ही टाकियाँ लगी हैं। कहीं आप देखें कहीं पे भी पेवर मशीन के ऊपर कोई काम हो रहा हो, पेवर मशीन इस चीज़ को अपना वो जो लेवल है उसको लेवल को बराबर करके चलती है। अच्छा, टायरों के नीचे से अगर एक आध पत्थर निकल जाता तो लोग कहते हैं कि ये रोड उखड़ गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कल को अगर ये ड्रेन्स नहीं बने हैं, अगर ये पानी जो है वो आपाशी का मौसम आ जाता है, पानी रोड पे आ जाए, तो ये तो अभी वैसे ही उखड़ गया, तो ये जब पानी लगेगा तो ये 2 हफ्ते भी नहीं चलेगा। ये साबिक़ा दौर में इसका टेंडर हुआ था पिछले हुकूमत के दौर में, इसमें साइड ड्रेन का कोई जिक्र नहीं था। इस काम को रिवाइज़ करके यहाँ पे ये टेंडर को आगे बढ़ा दिया है। इसका काम उस टाइम पे तकरीबन कोई 1 इंच या कोई 1.5 इंच का रोड था, इसको पर 2 इंच रोड करवा दिया है। तो अच्छा, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि एक इलाके में जहाँ पे MNA साहब का इलाका है वहाँ पे ड्रेन और पाइप का प्रोजेक्ट है, लेकिन जो दूसरे यहाँ पे ओशकंदास का जो मरकज़ी इशारा है यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसको ख़त्म किया गया नहीं है, इसको ये साइड ड्रेन्स इसके टेंडर के अंदर थे नहीं शुरू से। अभी इसका साइड ड्रेन्स का प्रोसेस जो टेंडर का प्रोसेस है ये चल रहा है। इंशाल्लाह ये रोड के साथ हमारे तकरीबन कोई 3 फुट का समथिंग जगह रह जाता है, जिसके अंदर हमारा कोई 1.5 फुट का साइड ड्रेन बन सकती हैं रोड को बिना कोई नुकसान पहुँचाए हुए। बहुत शुक्रिया जी। ये तो कहते हैं कि रोड बड़े हमारे मुतालबे के जो है वो मुताबिक ही हुआ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस इलाके का जाहिर का नंबरदार हूँ, और ये काम जो जारी हुआ था ये किसी इलाके के नुमाइंदे ने बंद नहीं कराया। इनके डिस्ट्रिक्ट के सदर PTI के सदर करीमुल्लाह ने नाकिस करने की बिना पर ही बंद करवाया है, और ये हमारे मौसूफ कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। इनके सदर से पूछ ले जाके आप बंद काम नाकिस की वजह से इन लोगों के सदर ने बंद करवाया है।
ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये बाग है, अभी अंदर से ये बाग है, अंदर पानी आ रहा है, इधर से अंदर से ये पानी इस रोड पर जाएगा। ये पुल क्यों नहीं बन रहा है, ये पुल क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ कलवर्ट क्यों नहीं बन रहा है, किस तरह हम ये उस बाग का पानी कहाँ से रोड पर जाएगा, तो रोड पर जाएगा तो रोड सही कैसे होगा। पहले तो दाएं और बाएं से ये पुल बनाएं, उसको पक्का करें, फुटपाथ बनाइए बच्चों के लिए, जो स्कूल के बच्चे हैं चलने के लिए उनको फुटपाथ बनाइए, कीड़े डालें। फिर उसके बाद ये जो अंदर से जो इस तरफ वाला जो ओशकंदा से इस बाग का पानी रोड पर आता है सारा का सारा, ये इसको निकालने के लिए पहले ये पुल बनाएं, तो उसके बाद फिर नालियाँ बनाए, फिर उसके बाद कलवेट बनाए, तो फिर हम उनको दुआएं देंगे, वरना नहीं हम नाखुश हैं, खुश नहीं हैं इनसे। हाँ जी, तो नाज़रीन यहाँ के अवाम से हमने बात की है, ये कहते हैं कि जी पहले इनको ड्रेन्स बनाया जाए ताकि जो पानी है वो रोड पे ना चढ़े, वरना अगर इस तरह जो है ये प्रोजेक्ट जारी रहा तो कंप्लीट होने से पहले ही ये पानी के नज़र हो जाएगा और ये कहते हैं कि हम फिर जो है वो इस प्रोजेक्ट से नाखुश होंगे। फिर किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।